वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत CDA में इजलास हुआ। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों, इस्लामाबाद की तज़ीन और आइश और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया गया। वजीर दाखिला ने रेड जोन बिलखसूस VVIP रूट्स की आराइश यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा, अहम शाहराहों के तरफ दीदा सेब लैंडस्केपिंग की जाए, शहर भर को खूबसूरत फूलों और दीदा सेब लाइटों से सजाया जाए। वज़ीर दाखिला ने चीना कन्वेंशन सेंटर की तज़ीन और आइश और तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की जरूरी हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि SCO सरबराही इजलास का इनेकाद हुकूमत की कामयाब खर्चा पॉलिसी का आकाश है। इस्लामाबाद को गैर कानूनी तामीरात से पाक करने में नरमी न बरती जाए। डेंगू की रोकथाम के लिए जुड़वा शहरों के कमिश्नर्स मिलकर काम करें। डेंगू केसेस रिपोर्ट होने वाले मकामात के तरफ सर्वेलेंस बढ़ाई जाए। बानी PTI और वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर समेत दीगर के खिलाफ इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सरकार के मुतय्यद में मुकदमा थाना नून में दर्ज किया गया, जिसमें बानी PTI अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ, सदर PTI इस्लामाबाद आमिर मुगल और हफीजुर रहमान टीपू समेत 500 नामालूम अफराद भी नामजद हैं। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट, जलाओ गिराओ, रियासत पर हमला और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद समेत संगीन दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे के मतन में कहा गया कि बानी PTI और अली अमीन के एमा पर 500 से ज्यादा मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल हमीद को अगवा करके तशद्दुद किया गया। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर डंडों, पत्थरों और आहनी रोटों से हमला किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि अली अमीन गंडापुर ने हफ्ते को KP के हाउस से गायब होकर रात उमर अयूब के घर गुजारी। इन्होंने कहा कि हुकूमत के लिए PTI का खतरा जाहिर हो गया है। इन्होंने कहा कि 2 दिन पहले तक PTI वाले जो गालियां सोशल मीडिया पर हुकूमत को पढ़वाते थे, अब खुद PTI को पढ़ रहे हैं। PTI का कारकुन मायूस हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि वे मुस्तकबिल में अली अमीन को एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। PTI के 28 सितंबर को लियाकत बाग रावलपिंडी में एहतजाज के खिलाफ दर्ज मुकदमात में आलिया हमजा, आमिर मुगल समेत 25 PTI रहनुमाओं की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। पुलिस ने आलिया हमजा, आमिर मुगल समेत 25 नामजद मुल्जमान PTI रहनुमाओं के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। मुल्जमान पर न्यू टाउन और वारिस खान थानों में दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। PTI के रहनुमाओं की बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अहमद अली शाह ने जारी किए। मुल्जिमान में आमिर मुगल, शहरियार रियाज, तनवीर बट, साबिक सूबाई वजीर राजा राशिद हफीज, चौधरी अमीर फजल, खलीक जियाद कियानी, तैमूर मसूद और दीगर रहनुमा शामिल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, सदर नून लीग नवाज शरीफ और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और नायब वजीर आजम इसाक डार भी मौजूद थे। ऐवान सदर में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले सियासी क़यादत ने मुशावरत की और अहम अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। ऐवान सदर से रवानगी के वक्त सहाफी ने नवाज शरीफ से पूछा कि आपको बहुत मिस करते हैं। इस पर साबिक वजीर आजम ने जवाब दिया कि आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए करता हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस कासिफ फाइज़ ने कहा कि अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अदलिया माशाअल्लाह की तौसीक कर देती है कि जज आइन के पाबंद नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान रिमार्क देते हुए इन्होंने कहा कि जजेस की इतनी फराक दिली कि गैर आइनी इक़दाम की तौसीक कर दी जाती है। पाकिस्तान में यही हो रहा है, एक के बाद दूसरा मार्शल आ जाता है। गैर आइनी इक़दाम की तौसीक का इख्तियार जजेस के पास कहाँ से आ जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती फैसलों का हवाला वहाँ आए जहां आईनो कानून का इबाम हो। अदालती फैसला आईनो कानून से बालातर नहीं हो सकता। लगता है वक्त आ गया है कि जजेस की क्लासेस करवाई जाएं। इन्होंने कहा कि क्या जज बनने के बाद आईनो कानून के तकाजे खत्म हो जाते हैं। कहा गया नजर सानी दरख्वास्त जल्द लगा दी जाए। 2.5 साल पर नजर सानी क्यों लगाई गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि वकला को आइन की किताब से एलर्जी हो गई है, अब आइन की किताब अपने साथ अदालत नहीं लाते। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने KP हाउस इस्लामाबाद पर पुलिस हमले की तहकीकात के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती अरकान पर मुश्तमिल 11 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा कि KP हाउस पर रेंजर्स और पुलिस ने हमला किया, लोगों पर रबड़ की गोलियां चलाई गईं। इन्होंने कहा कि वजीर आला, स्पीकर और वुज़रा के कमरों के दरवाजे तोड़े गए। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में KP हाउस को सील करना अच्छी रवायत नहीं। इनका कहना है कि विफाक एक सूबे को
इस्लामाबाद से कट करना अच्छी रवायत नहीं। अगर कोई कानूनी सिकम था तो वो आज से तो नहीं। स्पीकर सूबाई असम्बली का कहना था कि क्या विफाक केपी के अवाम को इश्तिहार में लाने पर मजबूर कर रहा है। इस पर ऐवान की राय चाहिए कि ये सूबे और ऐवान की इज्जत का मसला है। 2024 के आगाज से अब तक मुल्क भर में गैर मुल्कियों पर किए गए हमलों में सबसे ज्यादा चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया। अब तक 7 चीनी शहरी इन हमलों में जाँ बहक हो चुके हैं। मार्च को बशाम में दहशतगर्दी की कार्रवाई करके 5 चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया। अप्रैल 2024 को कराची शहर में 5 जापानी शहरियों पर हमला किया गया, मगर सिक्योरिटी गार्ड ने जान की कुर्बानी देकर इनकी जानें बचाई। सितंबर 2024 को सवात का दौरा करने वाले सिफारतकारों की गाड़ी पर हमला किया गया, मगर वहां भी एक पुलिस एहलकार ने अपनी जान की कुर्बानी देकर सिफारतकारों को बचा लिया। अक्टूबर 2024 को एक बार 6, अब फिर कराची में 2 ही चीनी शहरियों को एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले का निशाना बनाया गया। 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले को 19 साल मुकम्मल हो गए, मगर सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली तहसील बालाकोट में ताहाल बुनियादी सहूलियात न होने के बाइस मुतासरीन ज़लज़ला मायूसी का शिकार हैं। ज़लज़ले को 19 साल गुजर गए, मगर न तो मुतासरीन बालाकोट के लिए अस्पताल बन सका और न ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अस्कुत नोटिस के बावजूद न्यू बालाकोट सिटी की तामीर मुकम्मल हो सकी। 4 हुकूमतें बदल गई, मगर मुतासरीन के हालात आज तक न बदल सके। बालाकोट के बदकिस्मत बासियों की पूरी नस्ल शेल्टर्स में सर्द और गर्म मौसमों का मुकाबला करते जवान हो गई है, मगर इनके मसाइल पर किसी ने तवज्जो न दी। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मानसेरा ने एक बार फिर इस उम्मीद का इजहार किया कि मुतासरीन की आबादकारी के मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। शेखुपुरा में ट्रैफिक का खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें 5 अफराद लुकमा या अचल बन गए। तफसीलात के मुताबिक फिरोजवाला के करीब मोटरवे कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज के करीब बस और वैन में तसादुम हो गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। रेस्क्यू काम के मुताबिक इस संदोहनाक हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतला मिलने पर फिरोजवाला पुलिस और रेस्क्यू टीमें चाय वकुआ पर पहुंच गयी। इमदादी टीमों ने जाँ बहक अफराद और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू काम का कहना है कि तेज रफ्तारी के बाइस बस ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और हादसा पेश आ गया। बदकिस्मत वैन मुसाफिर को हाट से लाहौर जा रहे थे। फिरोजवाला पुलिस के मुताबिक हादसा इस कदर शदीद था कि 5 अफराद मौका पर दम तोड़ गए। वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मुल्क में पोलियो की मजीद 4 केस सामने आ गए। पोलियो केस जैकबाबाद, कराची के जिला मलीर और डेरा इस्माइल खान में सामने आए हैं। जैकबाबाद की तहसील ठल में 32 महीने की बच्ची और 18 महीने का बच्चा पोलियो वायरस से मुतासिर हुआ। जिला मलीर की तहसील बिलकासिम में 72 महीने का बच्चा पोलियो से मुतासिर हुआ, जबकि डेरा इस्माइल खान में 22 महीने का बच्चा पोलियो वायरस का शिकार हो गया, जिसके बाद मुल्क में रवां साल पोलियो से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद 32 हो गई। पाकिस्तानी हुकाम और बैन अल-अक़वामी माहिरीन ने अक्टूबर में मजीद कई बच्चों के पोलियो से मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में साल के आखिर तक पोलियो में मुतासरा बच्चों की तादाद 55 से 65 तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान ने $3.2 अरब के 1 साल के लिए गैर मुल्की कर्ज बाशमूल सऊदी तेल की सहूलत के हवाले से वादे हासिल कर लिए। पाकिस्तान ने $1.2 अरब की तेल सहूलत का वादा सऊदी अरब से, $1 अरब के तजारती कर्ज का वादा दुबई इस्लामी बैंक से, $60 करोड़ का वादा SCB से और तकरीबन $43 करोड़ कर्ज का वादा इस्लामी तरक्याती बैंक की ITSC सहूलत से किया है। वज़ारत खजाना की जानिब से माली साल 2024-25 के लिए पेश करदा कर्ज देने के मंसूबे से पता चलता है कि पाकिस्तान मौजूदा माली साल के दौरान $19.274 अरब हासिल करने का इरादा रखता है। ये $19.2 अरब के बैरूनी आमदनी के दादोशुमार में वो कर्ज शामिल नहीं है जो IMF की तोसी फंड सहूलत के तहत हासिल किया गया। पाकिस्तान ने कसीर जहती कर्ज दहिंदगान जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से $4.5 अरब, दो तरफा कर्ज दहिंदगान से $9.4 अरब, कमर्शियल बैंकों से $3.779 अरब, बैन अल-अक़वामी बॉन्ड से $1 अरब और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से $0.5 अरब हासिल करने की तवक्को जाहिर की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मंगल के रोज कारोबार के आगाज पर ही नया रिकॉर्ड बन गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज आगाज से ही स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई है। इंडेक्स के कारोबारी दिन के आगाज में ही 513 पॉइंट्स के इजाफे के बाद पहली बार 85,423 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर की है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 633 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है और इंडेक्स 85,543 की नई सतह अबूर कर चुका है।
स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स इस वक्त 124 पॉइंट इजाफे के साथ 85,034 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA कराची की बड़ी कार्रवाई। दुश्मन मुल्क के इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का जासूस मोहम्मद सलीम वल्द मोहम्मद माड़ीपुर के इलाके मछली चौरंग की न साहिल होटल मनोड़ा रोड से गिरफ्तार मुलजिम से बरामदा पासपोर्ट में इसका मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान से इंडिया का सफर बजरिया नेपाल का होना पाया गया। मजीद ये कि इसके कब्जे से मनोड़ा और चाइना पोर्ट का नक्शा जात भी बरामद हुआ। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ इससे बरामद होने वाले बम, नाजायज असलहा और पाकिस्तान दुश्मनी के शवाहिदात बरामद होने पर इसके खिलाफ जेल मुकदमा थाना CIA में दर्ज किए गए हैं, जबकि मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। कनकोट में धरती दनी तहरीक की जानिब से DC ऑफिस के गेट के सामने कनकोट में चलने वाले केमिकल का दूध और लाइब्रेरी में सहूलियात न होने की वजह से एहतजाजी धरना दिया गया। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बख्श शेख की इस रिपोर्ट में। ऑफिस के गेट के सामने जहां पर धरती दनी तहरीक की जानिब से केमिकल दूध के खिलाफ उन्होंने धरना दिया है। आज आइए हमारे साथ धरती धनी तहरीक के रहनुमा मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं कि उनका मजीद क्या कहना है। जी मैंने कुछ माह पहले भी केमिकल दूध, नौजवान के डोमिसाइल PRC सिग्नेचर ना होने और लाइब्रेरी में बुनियादी सहूलत कोट बरसात की पानी निकालना होने के लिए ये कुछ माह पहले भी धरना दिया था DC ऑफिस के सामने। ADC अली रज़ा शाह ने पहुंचकर मेरे मुतालबे सुनकर उसने यकीन दहन करवाई कि जल्द इंशाल्लाह चार के मसलों को हल करवाऊँगा। वो जो ADC साहब के यकीन देने थे वो DC साहब ने हवा में उड़ा दी है। इसी वजह से मैंने मुसलसल एहतजाज भी की है। आज मैंने धरना दिया DC साहब ऑफिस के आगे। इंशाल्लाह ये जो मेरा धरना है किसी आने की टाइम तक जारी रहेगा। जब तक मेरा जो ये मुतालबे है पूरा नहीं करेगा तब तक मेरा धरना जारी रहेगा। जी आपने इनकी बातें सुनी। इनका कहना था कि केमिकल वाला दूध और बरसात का निकासी का पानी निकाल ना होना और लाइब्रेरी के सहूलियात ना होने की वजह से हमने तहरीक चलाई है। लेकिन यहाँ डिप्टी कमिश्नर हमें जो है ना कोई यकीन दहानी नहीं दिया। जब तक यकीन दहानी नहीं दिलाई जाएगी तब तक ये तहरीक जारी रहेगी। फलस्तीन पर इसराइली हमलों का 1 साल मुकम्मल होने पर दी अरकम स्कूल जिशान कॉलोनी और दारुल अरकम स्कूल चीचा वतनी रोड कैंप्स के जरिए जेर एहतमाम इसराइली जारियत गजा समेत फलस्तीनी मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुसालिम और गाज़बाना कब्जे के खिलाफ एहतजाजी रैलियों का इनेकाद किया गया। नन्हे तुलबा तालिबात की अमरीका और इसराइल के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी, फलस्तीन से जंग के खात्मे और इसराइल की इनखला का मुतालबा। मकबूजा बैतुल मुकद्दस पर इसराइली जारियत और निहत्ते मुसलमानों पर अंधाधुंध गोलाबारी और मुसलमानों की नस्ल कशी के खिलाफ कमालिया में स्कूलों के नन्हे तालिबे इल्मों, उस्ताज़ा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने एहतजाजी रैलियों में इसराइली मसालिम और अक़वाम आलम की बेहिसी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा, OIC समेत मुस्लिम उम्मा के दीगर ममालिक इसराइली मसालिम खत्म करवाएं और मकबूजा इलाकों से इसराइली फौज को निकाला जाए। इसके साथ साथ फलस्तीन की बहाली बारे ठोस और अमली इक़दाम किए जाए। बहावल नगर में मरकजी अमीर हाफिज नेमुर रहमान की कॉल पर जमात इस्लामी के फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली बड़ी तादाद में निकाली गई। मर्दों, खवातीन, कारकुनान, तुलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसराइल मुखालिफ बैनर्स उठाए, शुरा ने शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी रैली की क़यादत सैयद मसूद इकबाल और उमर खान ने की। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ बैनर्स उठाकर जबरदस्त नारेबाजी की। मुकर्ररीन का कहना है कि फलस्तीनियों पर जारी जुल्म और बर्बरियत रोकने के लिए OIC अपना किरदार अदा करे। इंसानी हकूक के नाम नेहाद आलमदारों के निहत्ते फलस्तीनियों को कत्लेआम नजर नहीं आ रहा। आलमी बरादरी फौरी तौर पर जंग बंदी के लिए अमली इक़दाम करे। इस्लामी ममालिक को भी चाहिए कि इसराइल के खिलाफ मुतफ़िका लाहे अमल बनाए और फलस्तीनी भाइयों का खुलकर साथ दें। कसोवाल यौम यकजहती फलस्तीन के मौका पर एहतजाजी रैली, शुरा की फलस्तीनी परचम उठाकर फलस्तीनों के हक और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। कसोवाल में आज यौम यकजहती फलस्तीन के मौका पर अंजुमन ताजरान, तुलबा, टी माफिया और जमात इस्लामी ने मुश्तरका तौर पर फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली। फलस्तीन के झंडे उठाकर शुरा ने फलस्तीनी अवाम पर मजालिम ढाने वाले इसराइल की हमायत करने वाले अमरीका और यूरोपीय ममालिक के रवैये पर एहतजाज किया और अक़वाम आलम से फलस्तीनी और लबनानी अवाम पर इसराइली मसालिम बंद करवाने का मुतालबा किया। RLNG के इस्तेमाल में इजाफे के बाद मुल्क में गैस की तरसील का निजाम एक बार फिर खतरे से दो चार हो गया।
वजारत तवानाई के सीनियर सरकारी अहदेदार ने बताया कि मुल्क का नेशनल गैस ट्रांसमिशन सिस्टम एक बार फिर खतरे की जद में आ गया है। सरकारी अहदेदार के मुताबिक लाइन पैक प्रेशर बुनियादी तौर पर पावर सेक्टर की जानिब से RLNG के इस्तेमाल पर बड़े पैमाने में कमी की वजह से दोबारा बढ़कर 5 अरब क्यूबिक फुट के करीब आ गया है, जो 5 अक्टूबर 2024 को 570 MFCF से 7 अक्टूबर 2024 को 3 दिनों में 239 MFCF मिलियन क्यूबिक फुट तक रजिस्टर हुआ। इन्होंने कहा कि पाइपलाइन में दरामदी गैस के अलावा मुल्क के मुकामी गैस भी शामिल है और पाइपलाइन में बार बार लाइन प्रेशर से मेन ट्रांसमिशन लाइन फट जाने की सूरत में किसी बड़ी तबाही का बाइस बन सकती है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से बढ़ गई। मगर कौमी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बैरल नॉर्थ सी क्रूड अगस्त के पहली बार $80 फी बैरल से ऊपर चला गया, जबकि गुज़िश्ता माह ब्रेंट की कीमत $70 फी बैरल से नीचे गिर गई थी। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के बायस गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान तेल की कीमतों में 10% इजाफा हुआ। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि तवक्को है कि आलमी मार्केट में तेल पैदा करने वाले ममालिक का ग्रुप ओपेक पैदावार में कमी के फैसले को वापस ले सकता है। लबनान पर इसराइली बमबारी के बाद मज़ामती तंजीम हिज़बुल्लाह ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में फौजियों पर मिसाइल और सैकड़ों रॉकेट हमले कर दिए। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज हिज़बुल्लाह ने इसराइली दारुल हुकूमत तेल अबीब में इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट और शुमाली इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल और रॉकेट हमलों से फौजियों को निशाना बनाया और 190 रॉकेट दागे। इसराइली मीडिया का बताना है कि तेल अबीब में मोसाद हेडक्वार्टर्स के साथ वाक़ई इंटेलिजेंस यूनिट को निशाना बनाया गया था। दूसरी जानिब इसराइल ने हिज़बुल्लाह के 5 रॉकेट में से कुछ रॉकेट मार गिराए और बाकी खाली इलाके में गिरने का दावा किया है। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर को गजा और यमन से भी इसराइल पर हमले किए गए थे। साथ ही यमन से हौसियों ने तेल अबीब पर फायर किया गया बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने का दावा किया गया था, जिसके बाद बिन गुरियन एयरपोर्ट आरजी तौर पर बंद किया गया था। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 72 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि मगरबी किनारे में 12 साल के बच्चे को कत्ल कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अल खलील में तशद्दुद करके बुजुर्ग फलस्तीनी की जान ले ली गई। ताहम शहादत से कुछ घंटों कबल फलस्तीनी बुजुर्ग के इसराइली फौजियों को शेलिंग और फायरिंग से रोकने की वीडियो सामने आ गई थी। फलस्तीनी वजारत सेहत ने एक बयान में कहा कि 66 साल ज़ियाद अबू हलील को इसराइली फौजियों की जानिब से इनके घर पर छापे और हमले के दौरान शहीद किया गया था। इन पर पहले बदतरीन तशद्दुद किया गया, जिससे इनकी हालत गैर हो गई। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। बहीरा अरब में बनने वाला मुमकिन तूफान अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तानी साहली पट्टी से टकरा सकता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बहीरा अरब में मुमकिन तूफानी सूरत हाल का पेश की अलर्ट जारी कर दिया। NDMA का बताना है कि मुमकिन तूफान पैदा करने वाला सिस्टम फिलहाल लक्षद्वीप वादी भारत के करीब है। NDMA के मुताबिक मुतालिका महकमों के साथ मिलकर सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। बारिशों का सबब बनने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल हो गया, जिसके तहत कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में बारिशों से जलतलेक हो गया। कोयटा गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश से कनकी में इजाफा हुआ। महकमा मौसमियात ने आज यानी मंगल को भी कोयटा समेत सूबे के 6 अजला में मजीद बारिश की पेशगोई की है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा बारिश वादी कोयटा में 9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वादी कोयटा गिरदो नवाह में पीर की सुबह गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से जहां खनकी में इजाफा हुआ, वहीं शहर के मुख्तलिफ शाहराहों और गलियों में निकासियाब न होने की वजह से पानी खड़ा हो गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मरी, किलियात, अटक, चकवाल, चहलम, नारोवाल और सियालकोट में बारिश होने का इम्कान है। रावलपिंडी, मंडी बाहुद्दीन, हाफजाबाद, गुजरात और गुजरावाला में बारिश होने की तवक्को है। लाहौर, शेखुपुरा, शोरकोट, फैसलाबाद, मियांवाली, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, झंग, सरगोदा, लिया, मुल्तान, तोनसा, भक्कर, डेरा गाजी खान और गिरदो नवाह में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।